आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पार्ट 4 में ले चल रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में बताया जाएगा और इसमें एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है वो हम विस्तार से समझाएंगे। और उसके पहले जो है रूल हम समझ लेते हैं। रूल इस टेंस में कर्ता के अनुसार हैज हैव सहायक क्रिया के साथ बीन बढ़ाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए। तो यहां हम इस बात को समझ पाए हैं कि जो कर्ता है और जो सब्जेक्ट है उसके साथ सहायक क्रिया हैज हैव का प्रयोग होगा और बीन को बढ़ा करके अपनी तरफ से लगाना होगा और इसमें जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसके थर्ड फॉर्म का जो है प्रयोग होगा। तो हम कुछ जो है एग्जांपल्स लेते हैं और उन सेंटेंसों के द्वारा जो है आपको समझाते हैं। नंबर 1, एक्टिव। I have written the letter। तो यहां एक सेंटेंस हमारे पास है, I have written the letter। तो इसमें क्या है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। पैसिव द लेटर, सहायक क्रिया इसके साथ में हैज का प्रयोग होगा। बीन अपनी तरफ से लिखना है बढ़ाकर बीन। और वर्ब, चूंकि जो वर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो है हमको यहाँ पे मौजूद है सेंटेंस में ही। तो यहाँ पे रिटर्न, और अब चूंकि ये एक्टिव का सब्जेक्ट है, ये जो है पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक नियम है हमारे जो है वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 1 में, जिसमें हमने जो रूल है एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताया है। तो उसमें उस रूल में कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है कि जो पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले प्रायः बाई शब्द का जो है प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो है बाई, और जो ये आई है, क्योंकि जो आई है तो आई हमारा जो है ये एक्टिव का सब्जेक्ट है, ये पैसिव का जो है ऑब्जेक्ट जाएगा और आई जो है अपने ऑब्जेक्टिव केस में जाकर के चेंज होगा, यानी मी में। तो यहाँ पे मी का प्रयोग होगा। इसी प्रकार हम एक सेंटेंस और लेते हैं। सेंटेंस नंबर 2, एक्टिव। We have beaten the thief. We have beaten the thief। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं पैसिव। जब हम पैसिव बनाएंगे तो द थीफ जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा और सहायक क्रिया हैज बीन और ये बीटन थर्ड फॉर्म बाई, और वी जो है अपने ऑब्जेक्टिव केस अस में हो चेंज होकर के यहाँ पे लगेगा। तो इस प्रकार से बनेगा द थीफ हैज बीन बीटन बाई अस। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, एक्टिव।
यू हैव नॉट स्टॉलन द वॉच, यू हैव नॉट स्टॉलन तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो है ये निगेटिव सेंटेंस आ गया है, और इसके पहले जो ये दोनों सेंटेंस थे ये सिंपल सेंटेंस थे। तो निगेटिव सेंटेंस का पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे बनता है यहाँ पे हम देखेंगे। पैसिव, तो द वॉच सब्जेक्ट हो गया पैसिव का, और इसकी सहायक क्रिया हैज, यहाँ पे तुरंत नॉट क्योंकि निगेटिव में है तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा पैसिव में भी, और बीन थर्ड फॉर्म स्टॉलन बाई, और ये जो यू है ये अपने ऑब्जेक्टिव केस यू में यू ही रहता है यू। और इसी के साथ हम सेंटेंस लेंगे नेक्स्ट नंबर 4 एक्टिव। इसको अच्छे तरीके से हमें निगेटिव सेंटेंस समझ में आ जाए तो यहां पे सेंटेंस हमारे पास है आई हैव नॉट रिटन द एसे, I have not written the essay। तो एक निगेटिव सेंटेंस हमने और लिया है, और हम यहाँ पे देखिए पैसिव बना रहे हैं पैसिव, और ये पैसिव बनता हुआ द एसे सब्जेक्ट पैसिव का, ऐसे जो होता है वो निबंध होता है, इसका हिंदी अर्थ है, और सहायक क्रिया हैज, नॉट का नहीं है निगेटिव के लिए, बीन, और रिटर्न में थर्ड फॉर्म मौजूद है रिटर्न, और बाई मी, आई जो है मी में चेंज हो जाएगा, मैंने ऊपर आपको बताया था यहाँ पे रिटर्न बाई मी। अब हम कुछ और सेंटेंसों को लेंगे जो है, और उसमें जो है इंट्रोगेटिव में आपको बताएंगे किस प्रकार से उसका पैसिव बनाया जाता है। इसी के साथ नंबर 5 एक्टिव। हैज ही killed, has he killed the snake, SNAKE snake। तो यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया है, इसका पैसिव हम किस प्रकार से बनाएंगे अब हम आपको बता रहे हैं पैसिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि 10 ने जो सब्जेक्ट है जब हम उसको यहाँ पे आगे लाएंगे तो उसके साथ में वो सहायक क्रिया जो लगेगी उसको हम फ्रंट पे रखेंगे। तो 10 ने के साथ में सहायक क्रिया लगेगी हैज, फ्रंट पे हो गया 10 ने, अब सब्जेक्ट हो गया, और फिर यहाँ पे बीन का प्रयोग होगा, बीन थर्ड फॉर्म किल्ड यहाँ पे है, किल का जो थर्ड फॉर्म होता है किल्ड होता है, किल्ड KILLED किल्ड बाई, और ही जो है वो हिम में चेंज होगा हिम, और ये क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा इस प्रकार से इंट्रोगेटिव का हमने सेंटेंस का एक्टिव था उसका पैसिव हमने बनाया। अब हम एक सेंटेंस और लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कि ये अच्छी तरीके से जो है हमको समझ में आ जाए। तो सेंटेंस हमारे पास अगला सेंटेंस है हैज ही डिसीव्ड यू। ये सेंटेंस हमारे पास है। तो हम पैसिव देखिए इसी प्रकार से बनाएंगे पैसिव, और ये बनता हुआ
और यू के साथ में सहायक क्रिया हैव का प्रयोग होता है, इसलिए हैव फ्रंट पे हो गई। और यू और बीन, डिसीव जो होता है वो वर्ब है और इसका अर्थ होता है, हिंदी मीनिंग जो इसका है, इसका अर्थ होता है धोखा देना। तो डिसीव का थर्ड फॉर्म होता है, इसका तीनों रूप है, डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे मौजूद है। एक मिनट, डिसीव्ड, ये इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे बाई का प्रयोग और ही जो है हिम में कन्वर्ट होकर के यहाँ लग गया। तो इस प्रकार हमारा पैसिव बना, हैव यू बीन डिसीव्ड बाय हिम। और इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7 एक्टिव। Who has broken the glass? Who has broken the glass? यहाँ पे सेंटेंस आ गया है जो कि हु से जो है सेंटेंस है और ये प्रश्नवाचक वाक्य है और इसको हम जो है बनाने का प्रयास करेंगे पैसिव। तो इसको जब हम बनाएंगे तो एक बात को हम जानते हैं कि हु से जब कोई सेंटेंस हु से होता है किसी टेंस में तो उसका हु का जो है तुरंत जो है बाई हुम में बदल जाता है, हु बाई हुम में बदल जाता है और बाई हुम जो है आगे फ्रंट पे ही लग जाता है पैसिव के सेंटेंस में। तो यहाँ पे बाई हुम और चूंकि द ग्लास जो है ये सब्जेक्ट बनेगा तो द ग्लास सब्जेक्ट बनेगा, उसमें सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होगा, हैज द ग्लास, द ग्लास। और इसके बाद जो है बीन और अंत में जो है ये थर्ड फॉर्म वर्ब का ब्रोकन और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये पैसिव हमारे पास बना, बाय whom has the glass been broken? नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8 एक्टिव। How have you solved the problem? तो यहाँ पे हमारे पास जो है सेंटेंस आया है, प्रश्नवाचक ये भी है, हाउ से आया है यहाँ पे जो है। और ये सेंटेंस को हमने जो है पैसिव बनाना है। तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, पैसिव। और इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले चूंकि हाउ है तो हाउ जो है ये यहाँ पे रहेगा पहले फ्रंट पे ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, हाउ। और उसके बाद द प्रॉब्लम जब हम आगे लाएंगे तो इसके सामने सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होगा, फिर जो है द प्रॉब्लम, इस प्रकार से द प्रॉब्लम। और यहाँ पे बीन का प्रयोग हो जाएगा, फिर बीन और थर्ड फॉर्म यहाँ पे सोल्व्ड और बाई यू जो है ये जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव का, यू ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होकर के। और इस प्रकार से ये हमारा पैसिव बना, हाउ हैज द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय यू। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और आपको जो है आगे हम इसमें बताएंगे। सेंटेंस नंबर इसी के साथ 9 एक्टिव। My mother has taught me Hindi
और ये हमारे पास आ गया है सिंपल सेंटेंस। दोबारा हम सिंपल सेंटेंस में आ गए हैं वापस जो है। तो इसमें हम जब बनाएंगे तो दो चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमें दो दो चीजें वहां पे दिख रही हैं। वहां पे मी भी है एक्टिव में और वहां पे हिंदी भी है। तो यहाँ पे खास बात है कि हिंदी जो है उसका पहला जो अक्षर है जिसको हम बोलते हैं, तो वह जो है कैपिटल में है। वह कैपिटल में क्यों है? वो कैपिटल में इसलिए है कि हिंदी जो है वो भाषा है, एक लैंग्वेज है, इसलिए वो जो है वहां पे जो है विषय है, इसलिए जो है उसको कैपिटल अक्षर में लिखा गया है। तो यहाँ पे हमें चॉइस करना है कि मी और हिंदी में से कौन जो है पैसिव का जो है सब्जेक्ट बनेगा। तो चूंकि यहाँ पे मी प्रोनाउन है तो इसलिए जो है मी को जो है आई में कन्वर्ट करके यहाँ पे जो है हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर मी नहीं रहता, केवल हिंदी रहता, तो हिंदी ही जो है सब्जेक्ट हो जाता। इस बात को ध्यान रखें और अपना कंफ्यूजन जो है दूर करें। तो यहाँ पे जो है आई के साथ जो है सहायक क्रिया हैव, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और यहाँ पे तुरंत जो है बीइंग का प्रयोग होगा, बीइंग। और ये टॉट, टीच माने होता है पढ़ाना, तो इसके तीनों रूप होते हैं, टीच, टॉट, टॉट। तो इस प्रकार से यहाँ पे टॉट यहाँ पे मौजूद है, TAUGHT, टॉट। और यहाँ पे जो है हमारा जो ये हिंदी है ये यहाँ पे लिखा जाएगा हिंदी। और यहाँ पे जो है माई मदर जो है ये जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव का, तो बाई, और ये माई मदर। और इसमें एक खास बात है कि इस सेंटेंस को आप एक तरीके से और लगा सकते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, इसका सेकंड ध्यान दीजिए। आई हैव बीन टॉट बाई माई मदर हिंदी। ये जो हिंदी है, ये जो विषय हमारा है, जो लैंग्वेज है, ये हिंदी जो है ये बाई से पहले भी लग सकता है और बाई माई मदर के बाद भी लग सकता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसी के साथ ही मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।